अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी है कि इसमें इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इसमें एक कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है। तो इसमें आपने जब इसकी ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो उसमें ऑब्वियसली क्या यूज़ होगा, उसकी 20 वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आप एक ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि इसमें आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन नहीं है, तो आपने किसका यूज़ करना है, सैम्पल का यूज़ करना है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ n-1 के साथ। ठीक है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास n की वैल्यू, ठीक है, 30 से ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पर जी टेस्ट ही लगेगा, टी टेस्ट नहीं लगेगा। अब आते हैं असल जो एनुअल के अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं कि आपके पास आभारती सवाल आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला डाटा गिवन होगा वो पॉपुलेशन 1 का डाटा होगा, जो सेकंड डाटा गिवन होगा वो पॉपुलेशन सेकंड का गिवन होगा। अब ये देखें, सैम्पल हाइट ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज़ मीन आपको पता है उसका सैम्पल मीन होगा 6785। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आपको पता है, वेरिएंस यूज़ करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन जब यहाँ पर आप वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि वेरिएंस यूज़ होना है। इसका मतलब है जो फर्स्ट μ1 वाला डाटा है, ठीक है, पॉपुलेशन 1 जो है वो इंग्लिश मैन का डाटा है। नेक्स्ट आप देखें कि वाइल जबकि सिंपल सैम्पल ऑफ 6400 ऑस्ट्रेलियन हैज़ मीन, यानी कि जो सेकंड पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलियंस की है उसकी जो सैम्पल मीन है वो 68.55 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.52 है। अब आपको मैं एक चीज़ रिकॉल करा दूं कि जो चीज़ उसका क्लेम होता था, उसका क्लेम होता था या कोई एक चीज़ गिवन होती थी तो उसको आप कहते थे कि H0 का डाटा है, लेकिन जिस चीज़ को आपने स्टडी करना होता था, जिसको आपने टेस्ट करना होता था, जिसकी आपने हाइपोथेसिस चेक करनी होती थी, वो आपके पास H1 का डाटा होता था। अब यहाँ पर आप ये देखें, उसने ये कहा है कि क्या ये जो डाटा है ये चीज़ का इंडिकेटर है, ये चीज़ का इशारा है कि जो ऑस्ट्रेलियन की एवरेज हाइट वो ज़्यादा है इंग्लिशमैन से, यानी कि जो पॉपुलेशन 2 है, ठीक है, वो ग्रेटर है पॉपुलेशन 1 के। तो आप ये देख लें, इसी पॉपुलेशन को उसने क्या लिखा हुआ है H1, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ थोड़ा उसने इस तरह लिख दिया हुआ है, कंफ्यूज बचे ये लिखा हुआ है उसने, और ये दोनों सेम बातें हैं। ऐसे ही है, μ1 इज़ लेस दैन μ2, ठीक है, और अगर μ1 इज़, आपको पता है इक्वालिटी H1 के पास कभी भी नहीं आती, तो अगर μ1 इज़ लेस दैन H2 है तो ऑब्वियसली H0 क्या होगा, उसका ग्रेटर और इक्वल के साथ। ठीक हो गया ना, पहली ऑस्ट्रेलियन है तो पॉपुलेशन 2 पहले आएगी, टॉलर यानी कि ग्रेटर देन इंग्लिशमैन यानी कि पॉपुलेशन 1, तो μ2 माइनस μ2 ग्रेटर देन μ1, उसको इसने इस सेंस में लिखा हुआ है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बहरहाल इसको अगर H1 अगर लिखना चाहते हैं ना तो H0 आपका हो जाएगा μ2 इज लेस इक्वल टू μ1, दोनों बातें सेम है। आप ये टिक वाले लिख लें या ये लिख लें, दोनों का सेम है। और यहाँ पर आप देख लें कि इसको आप उस साइड पे लेके जाएंगे, μ1 माइनस μ2 दैट विल बी 0, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0। ठीक हो गया, बाकी सारा काम आपका सेम है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी आपकी सेम है।